अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप फेस आसानी के साथ आप चैट जीपीटी की मदद लेके खुद किस तरह से बना सकते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे सामने एक ऑनलाइन स्टोर का प्रोटोटाइप फेस ओपन है जिसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको दी गई हैं। सबसे पहले ये बताया गया है कि इस एप्लीकेशन में दो यूज़र होंगे, कस्टमर और एडमिन का। पहला टास्क ये दिया गया है कि कस्टमर जो भी हो वो खुद को सिस्टम के साथ रजिस्टर कर सके। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने बनाना है जिसके अंदर ये फील्ड्स होंगी, ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, इन फील्ड्स को फिल करके कस्टमर खुद को रजिस्टर कर सके। उसके बाद जो भी कस्टमर खुद को रजिस्टर करे वो खुद को फिर लॉगिन भी कर सके। एक लॉगिन पेज भी बनाना है आपने। तीसरा टास्क ये दिया गया है कि एडमिन जो है कोई भी एक शो पीस है उसको ऐड कर सके। उसके लिए ऐड शो पीस लिंक का एक लिंक बनाना है आपने या बटन बनाना है, उसके ऊपर क्लिक करके एडमिन किसी भी शो पीस को ऐड कर सके। और चौथा टास्क ये है कि कस्टमर जितनी भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं या शो पीसेस हैं जो एडमिन ने ऐड की होंगी उनको व्यू ऑल अवेलेबल शो पीस पे क्लिक करके वो सारी प्रोडक्ट्स या शो पीस जो है उनको देख सकें। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि जब ऐड के बटन पे कोई भी बंदा क्लिक करेगा, एडमिन है या यूज़र है, तो उसके बैक एंड पे एसक्यूएल की कौन सी क्यूरी रन होगी, ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से अब क्लियर होगा। आप बता सकते हैं कोई भी पूछे तो। जब व्यू ऑल अवेलेबल शो पीस पे कोई बंदा क्लिक करेगा, कस्टमर क्लिक करेगा, तो उसके बैक एंड पे कौन सी क्यूरी रन होगी ये भी आप बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं कोई भी पूछे। जो स्टूडेंट आज की क्लास में न्यू है उनको चाहिए कि पिछले जो पीएचपी के और एसक्यूएल के जो लेक्चर्स हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर ले, सुन ले, ताकि आज की क्लास के अंदर जितने भी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे उनको अंडरस्टैंड करना फिर उनके लिए बहुत ही आसान होगा। चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। सारी रिक्वायरमेंट हमने समझ ली। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सारी रिक्वायरमेंट कॉपी कर ली। कॉपी करके तो ये चैट जीपीटी मेरे सामने ओपन है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखें, ये सारी रिक्वायरमेंट एज इट मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दी और साथ मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया। आपने करना क्या है, कोई इंग्लिश नहीं भी आती, इंग्लिश में प्रॉम्प्ट नहीं लिखना था, इंग्लिश में आपको चैट जीपीटी को समझाना नहीं आता तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंग्लिश ना भी लिखें आप सिंपल जिस तरह हम मैसेज एक दूसरे को लिखते हैं, रोमन उर्दू यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसको समझाना है। जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी, आपको समझ लग गई एक सारी चीज़ ये पूछा गया है प्रोटोटाइप फेज के अंदर, उसी तरह से सेम एक एक चीज़ आपने चैट जीपीटी को समझानी है ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक उर्दू में प्रॉम्प्ट लिखा, मुझे ये सब फाइल्स बना के दो और साथ बताओ कि जैम में कौन सी फाइल किस नेम की होगी, डेटाबेस बनाऊंगा मैं कौन सी, उसका नेम क्या होगा, और उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन फाइल भी बना के दें। ठीक है, उसके अंदर डेटाबेस के टेबल भी बताओ कि कौन से उनके नाम होंगे और साथ मुझे जावास्क्रिप्ट सीएसएस की सब फाइल्स भी बना के दो और गाइड भी करो साथ किधर किधर कौन सी फाइल रखनी है, कैसे सब काम करना है। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ें दी और साथ ही मुझे चैट जीपीटी ने बताना शुरू कर दिया। ये बहुत ही डिटेल के साथ उसने बताया। सबसे पहले स्टेप क्या है, आपने जैम का सेटअप करना है, जैम को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करके अपना लोकल सर्वर का सेटअप करेंगे। ये जैम को इंस्टॉल कैसे करना है, इसको सेटअप कैसे करना है, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। इसीलिए मैंने कहा है कि जो न्यू स्टूडेंट है वो पिछले लेक्चर सुन ले ताकि आज की क्लास के अंदर जो भी कंसेप्ट डिस्कस होंगे फिर सारी चीज़ें उनके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी होगी। सबसे पहले स्टेप क्या करना था, आपने जैम इंस्टॉल करके उसको डाउनलोड करके सेटअप करना था। क्यों, उसने बताया कि जैम पीएचपी माईएसक्यूएल अपाची और पीएचपी माई एडमिन जैसे टूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद उसने बताया डेटाबेस, कह रहे डेटाबेस आपने बनानी है, अपनी डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। उसने ना एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आर्ट गैलरी उसका नाम रख लिया। उसके बाद उसने बताया कि टेबल आपने बनाना है, एक टेबल कस्टमर का बनाना है जिसके अंदर कस्टमर की डिटेल होगी। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि एक टेबल शो पीस का बनाना है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे उनके नाम जो है, डिस्क्रिप्शन जो है, उसकी प्राइस जो है वो ऐड होगी। बहुत ही डिटेल के साथ उसने हमें बता दिया। आगे वो फाइल उसने बनाना शुरू कर दी। देखिए, कनेक्शन की फ़ाइल बनाई। आपको पता है कि सबसे पहले जब भी पीएचपी के अंदर हम काम करते हैं तो हमने डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस बनानी होती है जिस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। फिर उस डेटाबेस के साथ हमने पीएचपी को यूज़ करके कनेक्शन बनाना होता है। ये पिछले लेक्चर्स के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले उसने कनेक्शन की फ़ाइल बना दी है। देखिए, वही कोड जो हम ऑलरेडी सारा कुछ सीख चुके हैं। यहाँ पे डेटाबेस का नेम जो उसने आर्ट गैलरी रख दिया। आप कोई भी डेटाबेस का नेम यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस आपको बनानी भी आती है, ये सारा कोड भी आपको आता है, एक एक चीज़ जो है आप इसकी ऑलरेडी समझ चुके हैं। उसके बाद उसने रजिस्टर डॉट पीएचपी का जो पेज है वो भी बना दिया। ठीक है,
इस पेज पर उसने अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, ये उसने बता दिया कि इस पेज पर यूज़र अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकता है। फिर उसने बताया उसके बाद लॉगिन डॉट PHP का पेज होगा। इस पेज पर रजिस्टर्ड यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है। ठीक है, फिर एडमिन पैनल उसने बताया एडमिन पैनल डॉट PHP का पेज बनेगा। इस पेज पर एडमिन शो पीस को ऐड कर सकता है। ठीक है, बहुत ही डिटेल के साथ हमें वो समझा रहा है। फिर शो पीस डॉट PHP का पेज बनेगा। इस पेज पर कस्टमर सभी अवेलेबल शो पीस देख सकता है। ठीक है, अब CSS की फ़ाइल अपने प्रोजेक्ट को स्टाइल करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए CSS की फ़ाइल का यूज़ करेंगे, ये भी उसने बता दिया। जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करेंगे? अगर आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशन की ज़रूरत है, कोई डायनेमिक फंक्शनैलिटी चाहते हैं, तो फिर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को आप ऐड करेंगे। मीन कि अगर यूज़र अपना नेम एंटर कर रहा है तो उसकी नेम की जगह डिजिट ना एंटर कर दे, इस तरह की वैलिडेशन है। ईमेल अगर करेक्टली वो अपनी वहाँ पे फिल नहीं कर रहा @yahoo.com @gmail.com इस तरह के पैटर्न के साथ, तो फिर भी वो एरर दे दे। इस तरह की वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ उसने हमें बता दी। उसके बाद उसने हमें गाइड किया अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज रखें, जैसा कि CSS फोल्डर में CSS फाइल्स, JS फोल्डर में जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हों। ठीक है, इंक्लूड फोल्डर में कनेक्शन डॉट PHP की फ़ाइल हो, ताकि आपको अंडरस्टैंड करना, आपको किसी को बताना, अगर कोई आपसे पूछे कौन सी फ़ाइल किधर पड़ी है, आपके लिए ये आसान हो ढूंढना कि CSS के फोल्डर में CSS की फ़ाइल होगी, JS के फोल्डर में जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी, और इंक्लूड के फोल्डर के अंदर कनेक्शन डॉट PHP की फ़ाइल होगी, जिसके साथ हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया होगा। ये चीज़ भी अब आपको क्लियर। आगे उसने बताया यूज़र इनपुट को वैलिडेट करें ताकि सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए हैश का यूज़ करें। ये हैश क्या चीज़ होती है, हैश का क्या मतलब होता है, पासवर्ड हैशिंग में कैसे स्टोर होते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे फिर उसको सेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड वो बता रहा है, इसको भी बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, उसने बताया ये बेसिक आउटलाइन है आपके प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपको स्पेसिफिक कोड या और कोई मदद चाहिए तो मुझे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने उसको बताया मुझे हर फाइल का कोड भी लिख के दो। ठीक है, ऐसे आप बताते जाएंगे उसको, जैसे जैसे आप उसको बताते जाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आपको आउटपुट फ्रॉम करता रहेगा, आउटपुट आपको देता रहेगा। जो मर्ज़ी इससे करवा लें आप। सबसे जो मेन चीज़ है ना, आपको चीज़ समझानी आनी चाहिए। वो समझाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इंग्लिश में हो सकता है कुछ वर्ड्स आपके माइंड में ना भी आएँ, जो उर्दू में आते हैं वो तो सारी चीज़ आप आसानी के साथ इसको समझा सकते हैं। मैं भी आपके सामने इसको रोमन उर्दू में भी समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे उसने मुझे कनेक्शन डॉट PHP की फ़ाइल बना दी, इसका कोड कॉपी करूँगा। ठीक है, रजिस्टर डॉट PHP की फ़ाइल बना दी, इसका कोड कॉपी करके रजिस्टर डॉट PHP का कोड कॉपी कर लिया। नोट एक मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बता भी देता हूँ। कोड कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैं नोटपैड की फ़ाइल ओपन करूँगा, यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसको फाइल को मैं सेव करूँगा। सेव इस फाइल को कहाँ पे करना है, आपको ये चीज़ मैंने सारी बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट है, आपकी एक प्रोजेक्ट की फ़ाइल होगी, इसको टेस्ट वेब या प्रोटोटाइप फेज़ का नाम दें या ऑनलाइन स्टोर का नाम दें, और इस फाइल को आपने कहाँ पे रखना है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जैम का फोल्डर होगा C ड्राइव के अंदर, वहाँ पे htdoc का फोल्डर होगा, और htdoc के अंदर ये वाला फ़ोल्डर आपने बनाना है, और उस फोल्डर में ये सारी फाइल जो अभी बना रहे हैं जाके सेव करनी है। और उस फोल्डर को रन कैसे करना है ये भी मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने रजिस्टर डॉट PHP का जो पेज है उसको थोड़ा सा बता दिया आपको। अब लॉगिन डॉट PHP का पेज है, इसका कोड कॉपी कर लेना आपने, सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से उसने लिखा हुआ है। फिर एडमिन पैनल का जो PHP का पेज है उसका कोड कॉपी कर लेना है। फिर शो पीस डॉट PHP का पेज भी उसने बना दिया। ये सारे कोड उसने लिख दिए हैं, इनको मैंने एज इट कॉपी करके सेव कर लिया फोल्डर के अंदर। जो मैंने जैम के अंदर जो मेरा C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल था, वहाँ पे htdoc का फोल्डर था, htdoc के अंदर मैंने ऑनलाइन स्टोर का एक फ़ोल्डर बनाया। आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि माई कंप्यूटर के अंदर C ड्राइव के अंदर ये जैम है, जैम के अंदर htdoc का फोल्डर है, और यहाँ पे कोई ऑनलाइन स्टोर का यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना आपने। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं ये वाली अभी उसने हमें दी हैं, इनको आपने सेव करते जाना है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसका कस्टमर और एडमिन की रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का भी बताऊँ सब, ये सारा कुछ उसने मुझे उसका भी बता दिया। जैसे जैसे वो अगर किसी चीज़ को मिस कर रहा है तो मैं उसको बता रहा हूँ ये चीज़ भी मुझे बताओ, वो सारी चीज़ें ये सारे कोड उसने मुझे प्रोवाइड कर दिए। आगे मैंने उसके मुझे जावास्क्रिप्ट और CSS का कोड भी लिख के दो, और साथ बताओ किधर फाइल्स इंक्लूड करनी, किस फाइल का मैं किधर या किस फाइल में जाके रखूँगा, कौन सी फ़ाइल बनानी है। इन 2 फाइल्स को मुझे जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल्स बना के दो,
और मुझे बताओ भी ये फाइल्स मैंने कैसे सेव करनी है और किधर किस फोल्डर में जाकर सेव रखनी है करनी है, और इनको मैंने दूसरे पेजेस के अंदर इंक्लूड कैसे करना है, सारी चीज़ आप इसको बताएं ताकि उसके मुताबिक आपको एक एक चीज़ वो प्रोवाइड करे। ठीक है, साथ ही उसने मुझे बता दिया कि ये CSS की फाइल style.css की उसका नाम होगा। ठीक है, उसका कोड कॉपी करके style.css के नेम से आप उसी फोल्डर में जाके सेव कर लें। ये वाला जो फोल्डर हमने बनाया ना यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पे मैंने बताया था आपको को 3 फोल्डर बना लेना। CSS का फोल्डर बना लेना जहाँ पे CSS की फाइल होगी। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर आपने बना लेना है JS का, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल रखेंगे। एक फ़ोल्डर आपने बना लेना है इंक्लूड का, यहाँ पे जो PHP के साथ कनेक्शन बनाएगा ना उसकी फ़ाइल यहाँ पे इस फोल्डर में रख लेंगे। 3 फोल्डर बन गए, तीनों में अलग-अलग फाइल्स आ गई। बाकी जो फाइल्स होंगी उसको बाहर ही रख देंगे हम। और किस फाइल को कैसे रन करना है, कैसे उसका पाथ आपको बताना है, उस पाथ के बारे में भी बड़ी डिटेल के साथ पिछली क्लासेस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोबारा ये उसने मुझे CSS और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी बना के दे दी। उसका कोड मैं सिंपल कॉपी करके अब उसको यूज़ करूँगा। अब उसने ये भी मुझे बता दिया है कि इंक्लूड CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन योर HTML फाइल। ठीक है, उसके अंदर कैसे इंक्लूड करनी है उसका कोड भी मुझे उसने बता दिया कि ये चीज़ कर लें, आप इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और एडमल पैनल और शो पीस के लिए कैसे करना है ये भी उसने मुझे सारा कुछ बता दिया कि ये ऐसे ऐसे करें, यहाँ पे इंक्लूड करें, और साथ ये इस तरह से लिंक दें, आपकी फ़ाइल का ये नाम है, लिंक उसको इस तरह से करवाना है एडमल पैनल के अंदर, और जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे जाके एंड पे जाके आपने लिखना है, और उस फाइल का नाम इस तरह से आपने इंक्लूड करवाना है। क्लियर, ये चीज़ भी अब आपको समझ आ गई, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छे तरीके से एट द एंड सारी चीज़ उसने मुझे बता दी, समझा दी। ठीक है, अब ये देखें, उसने हमें थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, फाइल स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, योर प्रोजेक्ट फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, ये वाला प्रोजेक्ट का फोल्डर है हमारा। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर, उसके अंदर क्या होगा CSS का फोल्डर, CSS के फोल्डर के अंदर क्या होगा style.css की फाइल, ये हमारा CSS का फोल्डर है, उसके अंदर क्या करेंगे style.css की फाइल, JS के फोल्डर के अंदर script.js की फाइल। ठीक है, इंक्लूड के अंदर connection.php की फाइल को जाके हम रख देंगे, और बाकी जो मेन फोल्डर है उसके अंदर register.php, login.php, adminpanel.php, showpiece.php की फाइल्स को ये मेन फोल्डर के अंदर ही हम जाके सेव कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई। इससे पहले डेटाबेस कैसे बनानी है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, और उसको कैसे चेक करना है, और किसी भी पेज को PHP के पेज को कैसे जाके रन करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट न्यू हैं आज की क्लास के अंदर, वो पिछले SQL और PHP के सारे लेक्चर सुने, तो आज की क्लास सारी उनको समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आसानी के साथ जितने भी कंसेप्ट हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। PHP के अंदर कनेक्शन कैसे बनाना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के बाद PHP के थ्रू फिर उसको हमने चेक कैसे करना है, फिर PHP की कोई भी फाइल है, उसको प्रोजेक्ट है, उसको रन कैसे करना है, उसका पाथ कैसे देना है, ये सारी चीज़ें उनके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी होगी। चलिए आइए अब एक दूसरी एग्जांपल हम समझते हैं। एक और प्रोटोटाइप फेज मेरे सामने ओपन है, ऑनलाइन फॉर्म प्रोटोटाइप। उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपने इसको बनाने के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP को यूज़ करना है। 2 यूज़र होंगे, कस्टमर और एडमिन। पहला टास्क क्या दिया गया है कि एक डेवलप करना है अपने साइन अप पेज, साइन इन पेज, अबाउट अस और फीडबैक पेज। ये 4 पेजेस हैं जो आपने बनाने हैं। दूसरा टास्क क्या है, इम्प्लीमेंट करना है कि सूटेबल जो स्टाइलिंग है CSS के थ्रू आपने यहाँ पे स्टाइलिंग यूज़ करनी है। तीसरा टास्क क्या है कि क्लाइंट साइड जो वैलिडेशन करनी है साइन अप और साइन इन इंटरफेस के ऊपर, उसके लिए फिर जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी। ठीक है, चौथा जो टास्क है कि डेटाबेस क्रिएट करनी है, किस नाम की, फॉर्म के नेम की, और एक डेटाबेस के साथ PHP के थ्रू कनेक्शन बनाना है, बस। और एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं करनी। सिंपल वो जो स्टैटिक पेज बनाने हैं आपने HTML के अंदर, उसके ऊपर CSS के साथ स्टाइलिंग करनी है और जावास्क्रिप्ट के साथ उसकी वैलिडेशन करनी है, और एक डेटाबेस के अंदर जाके एक डेटाबेस क्रिएट कर देनी है फॉर्म के नेम के, और इस डेटाबेस के साथ PHP के थ्रू आपने कनेक्शन बना देना है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल यही चीज़ सारी यहाँ पे मैं कॉपी करूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे जाके इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट किया। अब ये सारी चीज़ें आपने उसको समझानी है ChatGPT को। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे सब फाइल्स का कोड लिख के दो और मुझे गाइड करो कौन सी फाइल कहाँ पे जाके रखनी है
और उसको कैसे रन करना है। ठीक है, ये सारा मैं उसको समझा रहा हूँ। और मुझे CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बना के दो और बताओ कि उसको HTML में कैसे इंक्लूड करना है और डेटाबेस कैसे बनानी और उसके साथ PHP का कनेक्शन कैसे बनाना है। और साथ मुझे सारा जो है ना ये वाला जो ऊपर हमने किया था फाइल स्ट्रक्चर जो है ये बताओ। ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर बताओ। ठीक है, ये मैं वैसे अपने तौर पे इसको समझा रहा हूँ। आप डिटेल के साथ पहले बैठ के रिक्वायरमेंट को समझें और एक कॉपी पेंसिल पे लिख लें, खुद उर्दू में लिख लें कि ये अच्छा ये है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये पूरी चीज़ अब आप लिख लेंगे ना खुद से बैठ के कॉपी पे, सेम उसको अब लहदा से वर्ड के ऊपर वो सारी रिक्वायरमेंट लिख लें। एक वर्ड का डॉक्यूमेंट लिखें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे लिखें। खुद से सोचिए अच्छा क्या क्या मैंने करवाना है, मुझे क्या क्या चीज़ का पता नहीं, मैंने पहले HTML का पेज बनाना है, फिर मैं कहूँगा उसको CSS इम्प्लीमेंट करें, फिर मैं कहूँगा ये HTML का पेज बना के फिर उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करें, फिर मैं उसको कहूँगा कि फिर एक डेटाबेस के साथ डेटाबेस बनाए फॉर्म नेम की, फिर उसके साथ PHP को यूज़ करके डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाए, और मुझे ये सारी फाइल्स का कोड प्रोवाइड करे और मुझे बताया कि ये कोड मैंने फाइल्स कहाँ पे किस फोल्डर में जाकर रखनी है, और मुझे ये भी बताओ कि कैसे इनको रन करना है। सारी चीज़ उसको समझा दी। यहाँ पे सिंपल एंटर करना है। ये तो मैंने जो अपने मुताबिक उसको बताया था उसके मुताबिक वो मुझे अभी गाइड कर रहा है। अभी मैंने जो आपको चीज़ बताई है ना डिटेल के साथ ने आपने उसको गाइड करना है, चीज़ बतानी है। जितनी डिटेल आप उसको प्रोवाइड करेंगे उतनी ही डिटेल के साथ वो फिर आपको आउटपुट देगा, आपको फिर उसका वो आंसर देगा। यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, क्या उसने मुझे आंसर दिया। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे ठीक है, सबसे पहले उसने फाइल स्ट्रक्चर बता दिया कि आपने प्रोजेक्ट का फोल्डर, जिस तरह से मैंने अभी भी आपको बताया कि ऑनलाइन स्टोर था, ऑनलाइन फॉर्म के नेम से एक फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर CSS का फोल्डर बना लिया, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना लिया, इंक्लूड का फोल्डर। CSS के फोल्डर के अंदर ये CSS वाली फाइल रखेंगे, जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल रखेंगे, और इंक्लूड वाले फोल्डर के अंदर हम ये वाली कनेक्शन की फाइल रखेंगे। ये जो नेम है ना DB_कनेक्शन, ये कुछ भी रख सकते हैं आप, con.php, connection.php। ये चीज़ें उनको समझ आए कि जिन्होंने पिछले लेक्चर दिए होंगे ना, उनको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये PHP की फाइल जो है कनेक्शन वाली, इसका नेम कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे पेजेस हैं, साइन इन.php, about.php, feedback.php, ये सारे पेजेस भी उसने बना के दे दिए। आगे डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस डॉट, ठीक है, PHP का एक जो पेज वो बताओ, index.php, मेन पेज टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट पेजेस। ये मेन पेज है जिसके ऊपर ये वाले डिफरेंट पेजेस होंगे नेविगेट करने के लिए। जो इंडेक्स पेज होता है ये सारे पेज ऊपर उसके ऊपर होंगे, इंडेक्स पेज के ऊपर। यहाँ पे फीडबैक पे क्लिक करूँगा ये पेज ओपन हो जाएगा, अबाउट पे क्लिक करूँगा ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, साइन अप पे क्लिक करूँगा तो साइन अप वाला ओपन हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ये देखें साइन अप का फॉर्म उसने बता दिया, signup.php, ये देखें साइन इन का फॉर्म उसने बता दिया, about.php का उसने मुझे फॉर्म बना दिया। ठीक है, ये साथ साथ बता रहा है कि CSS को कैसे इंक्लूड करना है आपने। ठीक है, अब CSS की फ़ाइल यहाँ पे उसने मुझे बता दी, जावास्क्रिप्ट की बता दी। ठीक है, अब ये उसने कनेक्शन बना दिया। अब उनको कोड नहीं बताया, आप उसको कह सकते हैं कि भाई CSS का कोड मुझे इंप्लीमेंट करने के लिए लिख के दो, पूरी फाइल बताओ। जावास्क्रिप्ट का कोड भी मुझे लिख के दो, पूरी फाइल बताओ। ठीक है, आपने उससे ये काम करवा लेना है। ये कनेक्शन की फाइल उसने बता दी, फॉर्म जो हमारी डेटाबेस का नेम था वो उसने बता दिया। अब ये PHP के पेज बना के दे रहे हैं हमें। ऊपर आपने देखा ना ये वाले about.php, ठीक है, साइन इन.php। अगर आपके प्रोटोटाइप की ये रिक्वायरमेंट है कि HTML के पेज चाहिए, PHP के नहीं चाहिए, HTML में ये सारा काम आपने करना है, तो आपने सिंपल उसको कह देना है कि मुझे साइन इन, फीडबैक, साइन अप, ये जितने भी पेजेस हैं ना HTML में बना के देने हैं मुझे। ठीक है, और मेन इंडेक्स पेज के ऊपर ये सारे पेज मुझे नज़र आए नेविगेट करने के लिए। यहाँ पे PHP पे बना के दे दिया, कोई इशू नहीं इसमें भी। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन की फाइल भी उसने बना के दे दी। ये क्रिएट कैसे कनेक्शन कैसे करना है वो भी उसने हमें बता दिया। इंडेक्स का पेज भी उसने हमें बना के दे दिया। सिंपल इन सारे कोड को कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे जाके कॉपी करके ये फाइल्स के नेम उसने बता दिया, index.php। इसी तरह इन फाइल्स को जाके उस फोल्डर के अंदर जो हमने htdoc के अंदर बनाया था आपने सेव करते जाना है। सेव करके सिंपल इसको आपने रन कर लेना। ये उसने सारा उसने नोट भी बता दिया। अब इसको मैं कह सकता हूँ मुझे CSS और JS का कोड लिख के दो। ठीक है,
अब उसने देखे CSS का जो कोड है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले सिंपल उसने बताया था कि style.css का कोड यहाँ पे आप एंटर कर लें, लिख लें यहाँ पे, सिंपल उसने उस फाइल का मैंने नाम दे दिया था। अब ये पूरा उसने कोड भी हमें बता दिया। सेम ऐसा कोड कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसके अंदर कोई भी चीज़ चेंज करनी है, कोई कलर चेंज करना है, कोई रेडियस चेंज करना है, बॉर्डर चेंज करना है, फिर उसके बाद जाके इस फाइल के अंदर जब आप सेव कर लेंगे चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना है, कोई बटन का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यहाँ से जाके सिर्फ आपने उनकी जो कलर नेम है वही चेंज करने हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड भी उसने दे दिया सारा कुछ। अब दोनों फाइल्स उसने सारी वैलिडेशन की दे दी। अब यहाँ पे कोई चीज़ मिस करे, पूरी चीज़ ना बताए, तो उसको कहो कि भाई मुझे जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने पूरा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसको मैंने वैलिडेट करना है, मुझे एक एक फील्ड को वैलिडेट करने के लिए बताओ। और साथ अगर आपको ये भी रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपने ईमेल को इस तरह से वैलिडेशन करवाना है, नेम को, फ़ोन नंबर को इस तरह से वैलिडेशन करवाना है कि वो सिर्फ आपसे नंबर ले और उनकी लेंथ इतनी हो, 7 नंबर से ज़्यादा इंटर ना कर सके, तो ये चीज़ भी सारी आपने इसको समझा देनी है कि मुझे इस फील्ड को इस तरह से वैलिडेट करवाना है कि जो फ़ोन नंबर है वो सिर्फ मैक्सिमम 7 डिजिट ले और नंबर के अलावा दूसरा कोई अल्फ़ाबेट उसके अंदर एंटर ना हो सके, इस तरह से वैलिडेट करके पूरा कोड आपको मैं बताया। एक एक चीज़ इसको बताएंगे, उसके मुताबिक बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको पूरी चीज़ का कोड लिख के देगा। उम्मीद है यहाँ पे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये 2 चीज़ें हमने सीखी हैं कि इस तरह का अगर कोई प्रोटोटाइप फेज़ है या इस तरह का स्टैटिक पेजेस बनाने हैं, इस तरह का प्रोटोटाइप फेज़ है, ठीक है, तो ये सिंपल आप उससे बना देते हैं। ये वाली मैंने एंड पे ऐड नहीं थी की, ठीक है। अगर ये भी बता देते ना ChatGPT को कि ये काम हमने HTML और CSS को यूज़ करना है और स्क्रिप्टिंग के लिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, ठीक। उसने वैसे PHP में बनाया था, तो अगर ये बात उसको हम क्लियर कर देते हैं कि ये सारा काम हमको HTML और CSS में हमें चाहिए, सिर्फ डायनामिक चाहिए और स्टैटिक पेजेस चाहिए हमें, ठीक है, कि सिर्फ हमने HTML के पेज के ऊपर नेविगेट करना है, उसके ऊपर अभी फंक्शनैलिटी या PHP के पेज नहीं बनाने, तो ये भी आप उसको बता सकते थे। अब आपको क्लियर हो गया कि प्रोटोटाइप फेज़ बनाना कितना ही आसान है, खुद से आप इजीली सारा कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये चीज़ बना तो आप सकते हैं। अब अगर आपसे कोई भी बंदा पूछे कि इस कोड का क्या मकसद है, ये कोड कैसे लिखा हुआ है, ये कोड कैसे लिखा हुआ है, कोई किसी भी चीज़ का जाके कोड पूछ ले, ये फाइल को रन करके दिखाओ, ये कैसे करना है, पीछे कौन सी फाइल है, क्यूरी कौन सी लगी है, उनके लिए फिर आपके लिए ज़रूरी है कि जो पिछले लेक्चर जितने भी हैं SQL और PHP के पिछले पूरे लेक्चर जो है आप सुन लो, तो आप कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का कोई भी आपसे पूछ ले, आप उसको बताने के इंशाल्लाह काबिल बन जाओगे, ये आपको गारंटी है। अब आपको क्लियर हो गया। ये तो सिंपल हमने एक PHP की चीज़ को डिस्कस की है। अगर आपके पास पाइथन का प्रोजेक्ट है, .NET का प्रोजेक्ट है, C# का प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके अलावा भी किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट है और उसको प्रोटोटाइप फेज़ है, वो भी आप इस तरह से बना सकते हैं आसानी के साथ, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम PHP को सीख रहे हैं, PHP के सारे लेक्चर में बता भी चुका हूँ, तो उसके लिए फिर ये होगा कि पाइथन के बेसिक कंसेप्ट, .NET के बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, ताकि कल को अगर कोई आपसे पूछे उसके रिलेटेड तो आप उसको बताने के काबिल हों। जी, उम्मीद है ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई भी मसला, कोई भी इशू हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।